अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को मैथमेटिक्स पे खुशामदीद। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका टाइटल है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैट्रिक्स होते क्या हैं, इनकी हमें ज़रूरत क्यों हुई, इनकी डिफिनीशंस क्या हैं और इसका हमारे पास क्या है फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी नंबर्स हैं जिनको हम क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखते हैं। तो इधर बात समझने वाली है कि ये रेक्टेंगुलर क्या होता है। रेक्टेंगुलर का मतलब है रेक्टेंगल से निकला है। किससे निकला है? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल से निकला है। रेक्टेंगल के क्या मानी हैं कि ऐसी चीज़ जिसकी अपोजिट साइड हमारे पास क्या हो, आपस में इक्वल हों, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। तो नंबर्स की इस तरह की अरेंजमेंट और उनको फिर हम क्लोज किस में करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में करते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। या दूसरी डिफिनीशन मैट्रिक्स की क्या है? व्हेन वी अरेंज अ नंबर इनटू रोज एंड कॉलम्स एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स, कि हम नंबर्स को किस में ये करें कि नंबर्स को अरेंज करें रोज़ और कॉलम में। आगे जाके समझते हैं कि रोज़ क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं और उनको हम किस में बंद कर दें? स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दें। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, ये एक हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स। अब हमने जो डिफिनीशन पढ़ी थी कि हमारे पास क्या हो, तो देखा पहली डिफिनीशन के मुताबिक देखा जाए कि ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो हाँ, ये देखें तो हमारे पास क्या बन रही है? रेक्टेंगल बन रही है कि जिसके दो अपोजिट साइड आपस में क्या हैं? इक्वल्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है मैट्रिक्स में, अगर रोज़ और कॉलम की बात करें तो रोज़ की डिफिनीशन में आता है कि जितने भी हॉरिजेंटल हमारे पास जो एंट्री होती है, किसको? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का क्या मतलब होता है? हॉरिजेंटल का मतलब होता है एक्स एक्सिस। कौन सी चीज़ पे? एक्स एक्सिस। ये हॉरिजेंटल है हमारे पास। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो अब उसके बाद हमारे पास ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई? कॉलम में, मैट्रिक्स में रो हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कॉलम की डिफिनीशन क्या है? तो जो वर्टिकल रोज़ हैं, कौन से वाली? वर्टिकल रोज़, ये वाले, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कॉलम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गई? रोज़ हो गई। तो मैट्रिक्स की डिफिनीशन। और ये हमारे पास क्या हो गए? स्क्वायर ब्रैकेट इसमें लग गई। तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं एंट्रीज। मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंट्रीज। अब एंट्रीज हो गए। अब ये हमारे पास क्या है? रोज़ है। ये हमारे पास क्या है? कॉलम्स हैं। और ये जितने भी नंबर्स होते हैं मैट्रिक्स में, इसको हम क्या कहते हैं? एंट्रीज कहते हैं। अब मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? मैट्रिक्स में वेरिएबल भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, बाकी चीज़ें भी हम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ कितनी हैं, कॉलम्स कितने हैं। तो इस सब को समझने के लिए हमारे पास क्या होता है? इस चीज़ को हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, डायमेंशन या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कि कोई भी जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर का क्या मतलब होता है? कि ऑर्डर का मतलब जैसे डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर। कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर। जैसे कि अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इधर देखा जाए कि इसमें हॉरिजॉन्टल एंट्रीज कितनी मरतबा हैं? 2 मरतबा हैं। तो 2 मरतबा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें रोज़ की तादाद कितनी है हमारे पास? 2। अब अगर कॉलम की बात की जाए तो ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये हमारे पास कौन सा कॉलम हो गया? तीसरा कॉलम। तो कॉलम की बात करें तो कॉलम हमारे पास कितने हो गए इसके? 0, 3। तो इसमें कितने हैं? 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। और अगर हमसे कोई पता करे कि इसको क्या है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है,
तो हम सबसे पहले एम किसको शो करता है, रोज़ को शो करता है, और एन हमारे पास कॉलम को शो करता है। तो हम इसको कहेंगे कि इसमें कितने रोज़ हैं, हमारे पास 2 रोज़ हैं, और ये मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, ये शो करता है कि कितने हैं, इसको हम पढ़ते हैं बाई, इस वाले निशान को हम क्या पढ़ते हैं, बाई। और कॉलम कितने हमारे पास 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं जिसका हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास हो जाए 2 3 4 5 6 7, और इधर ले लें -3 -5 और -2। अब हमारे पास कोई पूछे कि इसका आर्डर क्या है, कि मैट्रिक्स ए का आर्डर क्या है, इसको हम लिखते किस तरह हैं, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, और आगे हम क्या लिखते हैं कि कितने रोज़ हैं इसमें, ये आपके पास क्या हो गए, पहले हम क्या लिखते हैं, रोज़ को लिखते हैं। ये हमारे पास कितने हैं, 3 रोज़ हैं, और बाई का निशान डाल दें या मल्टीप्लाई का निशान डाल दें तो आप इसमें डाल सकते हैं। और कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3, और 3 इसमें क्या है हमारे पास, कॉलम। तो इसका आर्डर क्या है, 3/3, इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और एक बात आपको बताना भूल गया कि जब भी हम मैट्रिक्स के बारे में कोई साइन लगाएंगे, मतलब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हमेशा हम किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से करेंगे। इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर हैं उनसे, उनको हम मैट्रिक्स को हम उनसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एंट्रीज आ जाएँ, क्या आ जाएँ, अंदर वाले एलिमेंट अगर कोई इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हो, तो अब हम अंदर क्या लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम लिखते हैं कि मैट्रिक्स ए, इसमें कोई हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या लिखते हैं इसको, ABCD। तो अंदर हम स्मॉल एलिमेंट्स लिखेंगे और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैपिटल एलिमेंट से करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि मैट्रिक्स हम यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स हम यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स इसके लिए यूज़ करते हैं कि हम इक्वेशन को मैट्रिक्स की मदद से आसानी से हल कर सकते हैं। इक्वेशंस, इसकी मदद से हम क्या ये कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास क्या हो, इक्वेशंस हो, तो इक्वेशन को हम आसानी से मैट्रिक्स की मदद से हल कर लेंगे। ठीक हो गया। पहला बेनिफिट जो मेरे इधर 9th क्लास में यूज़ भी होता है, और हमारे पास जैसे कि हमारे पास इन्वर्जन मेथड है, वो भी क्या है, मैट्रिक्स का ही मेथड है। और उसके बाद हमारे पास क्रैमर रूल जिस पे लगते हैं वो भी क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स ही हैं। तो इक्वेशन के हमारे पास जो हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें हम किसको यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स। तो ये इसका क्या है, इम्पॉर्टेंस हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि कब हम 2 मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। कब हम 2 मैट्रिक्स को इक्वल कहेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, 2 कंडीशन, कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, कि मैट्रिक्स का जो भी आर्डर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इससे पहले हमने आर्डर की बात की है। आर्डर के क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, कि उनका आर्डर हमारे पास क्या हो, सेम हो। दूसरी बात क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। अब करस्पॉन्डिंग को समझते हैं, और इन के हमारे पास लेट्स कंसीडर हम करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसको हम कौन सा लेते हैं कि 3 4 5, इधर 6 7 8, इधर ले लें -1 2 और 3। और हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है कि इसको ले लें 2 + 1 2 + 2, इधर ले लें 5, ये समझाने के लिए, और 3 + 3 7 4 + 4, इसको ले लें -2 + 1 2 माइनस, इसको 2 ले लें, और इसका हमारे पास है 3। अब देखें, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे पास a = b है।
तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमने जो कही है कि इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस है। दो कंडीशंस कौन सी वाली, कि सबसे पहले हमारे पास क्या हो, इनका आर्डर सेम। तो अब अगर हम देखें कि ए का आर्डर हमारे पास क्या है, आर्डर ऑफ ए, ये हमारे पास क्या है, तो ए में देखें कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो ए में हमारे पास क्या हैं, 3 हमारे पास क्या हैं, रोज़ हैं। तो रोज़ को हम पहले लिखते हैं 3/, कॉलम भी हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो ये कितना हो गया, 3/3। इसकी पहली कंडीशन हम चेक करें। अब आर्डर ऑफ बी को देखें। आर्डर ऑफ बी हमारे पास क्या होता है, आर्डर ऑफ बी इज़ इक्वल टू एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो रोज़ कितनी हो गई, इसमें भी 3। कॉलम कितने हो गए, 1 2 3। तो ये हमारे पास, अब देखें अगर पहली कंडीशन देखें इसमें, तो आर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू आर्डर ऑफ बी, पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई इसकी हो गई। अब हम जाना चाहते हैं दूसरी कंडीशन के पास, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब इधर जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते क्या हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं इधर पहला एलिमेंट, इधर भी पहला एलिमेंट, इधर का दूसरा एलिमेंट, इधर का दूसरा एलिमेंट। तो ये कहते हैं इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो अब हम ये कंडीशन इसमें चेक करते हैं। तो इधर देखें ये कितना है, इधर पहला एलिमेंट ये है हमारे पास 3। इधर वाला एलिमेंट कितना है, 2 + 1। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। इधर हम 3 भी लिख सकते थे, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने 2 + 1 लिखा है। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास इधर क्या है, 4 है, इधर है 2 + 2, ये भी क्या है, सेम है। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो ये सारे अगर देखें तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ए एंड बी आर इक्वल, समझ आए। तो इसके लिए हमारे पास कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। आर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, जो हमने चेक करके बता दी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास आ जाता है कि मैट्रिक्स हो गया, उसका आर्डर हो गया, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो अब हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। तो मैट्रिक्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला कौन सा लिखा हुआ है, रो मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया कि रो की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास या एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रो कहते हैं, या एक्स एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो हॉरिजॉन्टल में जितने भी हमारे पास ये हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रो होते। अब रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास क्या हो, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रो हो। इसमें कॉलम की बात नहीं कर रहा, कॉलम जितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो उसमें क्या होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक होनी चाहिए। जैसे हम कह दें 2 3 4 5। अब देखें इसमें रो कितनी है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रो है, लेकिन कॉलम ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये वाला। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे कि जिसमें क्या होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक रो होनी चाहिए। तो इसके मुकाबले में हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। रो की बात नहीं कर रहा, रो जितनी भी हो सकता है, लेकिन कॉलम हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम तकरीबन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम आर इक्वल आर सेम, कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों क्या हों हमारे पास इक्वल हो। अब आप कहेंगे कि सर आपने पहले बताया है कि हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है कि जिसमें अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। लेकिन अब तो हमारे पास इधर है कि आप कह रहे हैं स्क्वायर में तो चारों साइडें हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये क्या है,
तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्पेसिफिक केस है। क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक केस है किसका? रेक्टेंगल का। ये हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक केस है कि जिसमें रेक्टेंगल की चारों साइडें आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? 2 3 4 5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब देखिए इसमें रोज कितनी हैं? 2 हैं। कॉलम कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। तो ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा कि हमारे पास रेक्टेंगल की जिस तरह डिफिनीशन होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, या इसकी डिफिनीशन क्या है हमारे पास कि जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह हमने ये वाले मैट्रिक्स लिखा, ये वाला मैट्रिक्स लिखा, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर। इसकी कंडीशन क्या है कि ना हमारे रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल ना हो। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स को जानते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम के एलिमेंट क्या हों? ज़ीरो हों। जैसे हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स ए है, ये 0 0 0 0, तो इसको हम क्या कहेंगे? ज़ीरो मैट्रिक्स। अब क्यों ज़ीरो मैट्रिक्स? के इसके तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं? ज़ीरो। अब ज़ीरो के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, वो रेक्टेंगुलर हो, जो भी मैट्रिक्स हो, जिस तरह का उसका आर्डर हो, उसके एलिमेंट ज़ीरो हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? ज़ीरो मैट्रिक्स कंसीडर